कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको TRE 3.0 का क्वेश्चन का जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो आप लोग अच्छे से अपना अपना जो भी क्वेश्चन बुकलेट पे जो चिन्ह लगा है तो वो मिला सकते हैं। मेरे द्वारा जो अभी आंसर की दिया जा रहा है वो हो सकता है कि इसमें से एक दो क्वेश्चन आपके एरर हो सकते हैं, तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। चूँकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक वाला ऑप्शन में कई बार BPSC पे भी रिजल्ट वेरी करता है, लेकिन उम्मीद है कि लगभग जो आंसर की मेरे द्वारा दिया जा रहा है वो सही ही होगा। तो थोड़ा सा आप लोग अगर मिलाना चाह रहे तो मिला सकते हैं। जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर जो मेरे द्वारा दिया गया है वो आंसर है आपका 1 का A, ऑप्शन नंबर A। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउन द लैपटॉप बिलोंग्स टू। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर्स, ऑप्शन नंबर C। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज कंटेंट्स अ जिरन। जो इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर हो जाएगा A, ही एंजॉयज वॉकिंग। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर। 4 का आंसर हो जाएगा आपका C, दे लाइक टू राइड, वॉक एंड प्लेइंग टेनिस। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा D, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर B, ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट टू प्ले। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका C, 7 का C हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द पार्टी। ठीक है, इसका आंसर B हो जाएगा। अब आते हैं हिंदी का गद्यांश पर, यानी आपके 8 क्वेश्चन जो थे इंग्लिश के पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से हिंदी का है, मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा समय क्या है? लड़कपन है। तो इसका आंसर प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो जीवन का सुनहरा समय लड़कपन, ये भी हो सकता है, और माता पिता का संतान के प्रति प्रेम भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से 1 से अधिक होना चाहिए, चूंकि यहाँ पर उपयुक्त शीर्षक पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मेन रूप से अगर देखा जाए तो लड़कपन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो लड़कपन है वो बेहतर जीवन काल होता है, जिसमें कि माता पिता बच्चों को आराम देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे ए ही रखा जाए, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। गद्यांश में रेखांकित ऐसे लोग का क्या अर्थ है? तो ऐसे लोग जो मेरे द्वारा दिया गया है, इसका गद्यांश का जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन B होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर लड़कपन होना चाहिए। दुख की बात क्या है ये आप लोग पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर A होना चाहिए। चूंकि टाइम कम है और मुझे सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा अभी आप लोग बस आंसर मिला लीजिए। मेरे द्वारा जो दिया जा रहा है लड़कपन हो जाएगा, और इसका आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर हो जाएगा A। 16 का हो जाएगा आपका C। 17 का आंसर हो जाएगा आपका B। 18 का हो जाएगा A। 19 का हो जाएगा A, और 20 का आंसर हो जाएगा आपका B। अगर ये सब आंसर लगाए हैं तो आपका उम्मीद कीजिए कि सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 से आते हैं, इसका आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा। 22 का उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा। 23 का आस हो जाएगा। 24 का जो है A हो जाएगा। 25 का इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 26 का B हो जाएगा। 27 का हिंदी का
सोना हो जाएगा। 28 का कर्ता कारक हो जाएगा। गुणवाचक में ऑप्शन डी हो जाएगा। अव्यय में उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो ये थे आपके हिंदी के। बाकी मैथ का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने करा दिया है। 31 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। 33 का सी हो जाएगा। 34 का ए हो जाएगा। 35 का बी हो जाएगा। ये सब सॉल्यूशन आपको हमारे जो चैनल है कंपटीशन हब उस पर मिल जाएगा। मैथ का सारा सॉल्यूशन हमने करा रखा है। 36 का आंसर आपका हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 37 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 38 का आंसर हो जाएगा आपका 96% ए। 39 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 40 का आंसर आपका हो जाएगा बी। 41 का हो जाएगा ग्लिसरॉल ए। 42 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 43 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 44 का हो जाएगा आपका एमिनो एसिड बी। 45 का ओजोन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 46 का सी। 47 का बी। 48 का ए। ठीक है। उसके बाद 49 का आपका हो जाएगा डी। 50 का आपका आंसर हो जाएगा ई। 51 का हो जाएगा बी। 52 का हो जाएगा आपका ए। 53 का आंसर हो जाएगा सी। 54 का आंसर आपका हो जाएगा सी। 55 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 56 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ये सब मेरे द्वारा दिया जा रहा है आंसर, बाकी हो सकता है कुछ एरर आ जाएगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा, तो इसका हम मेरे द्वारा ए, 58 का भी ए, 59 का ई, 60 का सी टफ अपसादी पर ज्वालामुखी राख। ठीक है। 61 का ये 61 का बी। 62 का बी। 63 का सी। 64 का बी। 65 का सी। 66 का सी। 67 का स्टार लगा देते हैं, इसे 30 लाख हो सकता है, इसको स्टार ही लगा के छोड़ते हैं। 68 का ए। 69 का बी। 70 का सी। चलिए अब हिस्ट्री का कर लेते हैं। पहला का आंसर हिस्ट्री का H1 का ए। H2 का ए। H3 का डी। H4 का सी। H5 का ए। H6 का डी। H7 का ए। H8 का बी। H9 का ए। H10 का बी। H11 का सी।
H12 का A, या इनमें से कोई नहीं भी इसका जा सकता है। ठीक है, 1920 में इसका ऐसे गठन हुआ था, आगे चल करके हिटलर जो है 1921 में इसका सदस्य बना था। उसके बाद इसका जो है बी मेरे तरफ से, इसका आंसर मैंने नहीं दिया है अभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा आपको एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर नेक्स्ट का मेरे तरफ से बी दिया जा रहा है, लेकिन इसको स्टार लगाइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, या जो भी हो ये भी स्टार लगा दीजिए अभी फिलहाल। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। 21 का हो जाएगा एक से अधिक। इसका हो जाएगा 25 का 51। चलिए, S22 का हो जाएगा आपका बुल्गारिया जर्मनी बी। इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका हो जाएगा बी। 26 का हो जाएगा ए। 27 का हो जाएगा आपका सी। 28 का हो जाएगा आपका डी। 29 का हो जाएगा आपका ए। 30 का हो जाएगा आपका ए। 31 का हो जाएगा आपका बी। 32 का हो जाएगा आपका सी। 33 का हो जाएगा आपका सी। 34 का हो जाएगा ए। 35 का डी। 36 का हो जाएगा आपका ए। 37 का हो जाएगा आपका बी। 38 का हो जाएगा आपका बी। 39 का हो जाएगा आपका सी। 40 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो ये थे सारे हिस्ट्री के आंसर की मेरे द्वारा जो आपको दिए गए। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी का है। G1 का बी, G2 का बी, G3 का सी, G4 का डी, G5 का ई, G6 का बी, G7 का ए, G8 का बी, G9 का डी, G10 का सी, G11 का सी, G12 का ए, G13 का बी, G14 का ए, G15 का ए, G16 का ए, G17 का जी सी, G18 का सी, G19 का सी, G20 का सी, G21 का बी, G22 का सी,
23 का बी, 24 का ए, 25 का ए, 26 का G26 का डी, G27 का ए, G28 का ई, G29 का सी, G30 का ए, G31 का डी, 32 का ई, 33 का बी, 34 का ए, 35 का ए, 36 का सी, 37 का बी, 38 का ए, 39 का सी, 40 का बी। चलिए इकोनॉमिक्स का अभी आसान ही क्वेश्चन है, अभी मैंने इसको बनाया नहीं है, फिर मैं बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। हाँ, पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा सा मिला लीजिए, मेरे तरफ से जो आंसर आप लोग के लिए दिया गया है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। P1 का डी, P2 का बी, P3 का सी, P4 का ए, P5 का डी, P6 का ई, 2005 में आया था आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। P7 का ए, P8 का डी, P9 का डी, P10 का सी, P11 का सी, P12 का ए, P13 का डी, P14 का ए, P15 का बी, P16 का डी, P17 का ए, P18 का सी, P19 का बी, P20 का ई, डी सॉरी डी, ठीक है। P21 का डी, P22 का बी, P23 का सी, P24 का ए, P25 का ए, P26 का सी, P27 का डी, P28 का ई, P29 का सी, P30 का बी, P31 को स्टार करते हैं,
P32 A, P33 D, सॉरी C, P34 का E, उसके बाद ये 35 को रहने देते हैं, 36 का E, 37 का B, 38 का B, 39 का रहने देते हैं और P40 का B। ठीक है, तो ये जो हमने ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री का भी आंसर की आपको मेरे द्वारा दिया गया है, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं पीडीएफ ग्रुप को भी भेज देता हूं, बाकी आप लोग मिला लीजिए। अगर आप लोग 65 के अराउंड हैं, 65 +- 3 में, तो आप भरोसा रखें कि आप रिजल्ट में आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ है, क्वेश्चन आसान नहीं है। कट ऑफ 65 +- 3 जनरल कैटेगरी का जाएगा और 50 से 65 के बीच में ही सभी कैटेगरी के लोगों का वेरी होगा। ठीक है, तो अब देखना है, जब रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा आपको। बाकी हमारे द्वारा जो मुझे लगा कि उसका आंसर ये होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन इसमें से कन्फ्यूजन भरे हैं, तो वैसे क्वेश्चन को हमने स्टार लगा दिया है। बीपीएससी के आयोग का इंतजार है, 2-3 दिन में आपको दे ही देगी आंसर की। आज के लिए इतना ही इस वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।